सरपंचों की, तो सरपंच गुस्सा क्यों है? सरपंच भी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने इनकी मीटिंग में गए होंगे सरपंचों की, कितने सरपंच थे? 395 पंचायतें हैं। क्या आज तक आपने 395 सरपंच कहीं खड़े हुए देखे हैं? आप खालिस्तानियों की बात कर रहे हैं, जो खालिस्तानी एजेंडा लेके चलते हैं, दूसरे एजेंडे लेकर के चल रहे हैं, जो देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर देश को तोड़ना चाहते हैं। उनके अलावा कोई नहीं है। बाकी तो सब लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ दिल चुनाव लड़ रहे की हैं। बात कर रहे हैं सर, गांव के अंदर तो विरोध करने लगी है जनता। कांग्रेसी लोग हैं कुछ जो थोड़ा बहुत ये षड्यंत्र करते हैं और जुमलेबाजी करके चुनाव जीतना चाहते हैं। उनको छोड़ करके जो आप जनता की बात करो, ये तो आप देखो, जिस पार्टी के कार्यकर्ता ही इतनी संख्या में हो, उनकी वोट कितनी होगी? 5 पॉइंट की बात करें तो कितने 5 पॉइंट गाँव में बने? आप भी गाँव में जा रहे हो, थोड़ा जनता को बता दीजिए। देखो, अभी 5 पॉइंट नहीं बने, अभी पौंड अथॉरिटी पौंड बनाया है। पौंड पहले 5 पौंड बनाते थे हम, अब 5 पौंड का कल्चर चला गया। पौंड बना करके स्मार्ट पौंड बना रहे हैं। लोग नारा दे रहे हैं जो 400 पार इस बार मोदी जी को कराना है। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। भाई बात करें चुनाव की तो मौसम की गर्मी के साथ साथ जो है चुनावी गर्मी भी देखने को मिल रही है। और बात करें करनाल की तो करनाल के अंदर भी 2 मुख्यमंत्री जो है चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अन्य पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो, जेजेपी हो, इनेलो हो, सभी ने जो है अपने अपने कैंडिडेट्स मैदान में उतार दिए हैं। इसी के साथ जो है भाजपा 400 पार का नारा दे रही है, तो कहीं जो है अन्य जो पार्टियां हैं वो भी जो है टक्कर दे रही है भाजपा को। तो इसी के साथ जो आज हमारे साथ जो है जिला परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि सोहन सिंह राणा जी मौजूद है, उनसे भी आज बातचीत करेंगे। हम भी धरातल के मुद्दे उठाते हुए नजर आ रहे होंगे आपको, हम भी गांव के बीच में जा रहे थे। और जो सोहन सिंह जी है वो भी लगातार जो है धरातल पर जाते हैं, धरातल के मुद्दे उठाते हैं और क्या कुछ विकास हुए आज जिनसे हम जानकारी लेंगे। वो चीज़ें हमने आपको पहले भी दिखाई। वीडियो को शेयर भी जरूर करते रहिए और चुनावी मुद्दों पर भी आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और शुभकामनाएं। और जैसे कि अब चुनाव का टाइम है, हम चुनाव को लेकर के हर घर तक हमारा एक कार्यकर्ता आज पहुंच रहा है और लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पांस आज की डेट में मिल रहा है। क्योंकि जो लाभकारी योजनाएं नरेंद्र मोदी जी ने और उसके बाद मनोहर लाल जी की सरकार ने चलाई है, उनका लाभ लोगों को मिला है। और वो लोग आगे बढ़ कर के 400 पार का जैसे आप बात करें तो ये भारतीय जनता पार्टी लोग नारा दे रहे हैं जो 400 पार इस बार मोदी जी को कराना है। सर, मोदी जी की गारंटी जो है वो कहाँ तक सीमित है? और धरातल की बात करें तो जो सरकार ने योजनाएं चलाई है, आप भी कह रहे हो सरकार ने बहुत सी योजनाएं चलाई है, क्या वो धरातल पर लागू हुई है? देखो, मोदी जी की गारंटी, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी ने धारा 370 का तोड़ी है। मोदी जी ने राम मंदिर की बात करी, आज राम मंदिर बन करके तैयार है। मोदी जी ने कहा सबको घर में राशन की गारंटी, आज हर घर में लगभग 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके घर में आज राशन जा रहा है। मोदी जी ने मेडिकल की गारंटी दी, आज आयुष्मान बना करके सबको उसका चिकित्सा का लाभ उनको मिल रहा है। और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। ऐसे मनोहर लाल जी ने जो गारंटी दी है, मनोहर लाल जी ने कहा पारदर्शिता से नौकरियां लगेगी, आज नौकरियां लगी है। आज विकास कार्य में अगर जो हमारी पार्टी कहती है, जो मान ली हमारे मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी कहते हैं वो करते हैं। सफाई की बात करें तो धरातल पर कितना सफाई पर काम हो रहा है? देखो, आज आप शहर की भी अगर सूरत देखोगे, 2014 से पहले जो आप देखते थे कितने शहर भी गंदे होते थे। और गाँव में तो इतना, मैं ग्रामीण पृष्ठ से आता हूँ, मैं इसलिए ग्रामीण एरिया की बात ज़्यादा करूँगा। क्योंकि आप ग्रामीण एरिया में जा कर के देखो, इतना बुरा हाल होता था कि लोग जो शौच करने के लिए भी खुले में जाते थे। और खुले में जाते थे जब गांव के आसपास के खेत होते थे, उसमें से निकलना भी बड़ा मुश्किल होता था और इतनी गंदगी फैली होती थी। और नरेंद्र मोदी जी ने मुहिम चलाई, हर घर में टॉयलेट देने का काम किया। और देखो, जैसे आप हमारी बहन हो और इस तरह की आप जैसी बहुत सारी हमारी जो बहनें हैं, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती थी। क्योंकि जब वो जाती थी, या तो वो रात को अंधेरे में जाती थी या सुबह चांदना होने से पहले वो सोच के लिए जाती थी, बड़ी समस्या की। और वो कहते हैं जैसे यूपी में तो कहते हैं इज्जत घर, वो इज्जत घर बनवा करके देने का काम किया। और आज भी उस मुहिम को छेड़ रखे है। क्योंकि कोई भी घर में कोई पार्टीशन हो जाता है तो उनको नए टॉयलेट बनाने की ज़रूरत है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके घर में टॉयलेट नहीं है, तो आज भी वो योजना एटीजेट चल रही, वो आगे मेरे को मिले, उनके घर में टॉयलेट बनाने का काम करते हैं। इसके साथ साथ आपने देखे होगा गाँव में बहुत सारी गंदगी किया कि वहाँ तालाब होते थे, वो इतने गंदे होते थे, लोगों का पानी वो भरे होते थे,
थे उसमें कुछ ऐसा घास उग जाता था और उसमें मच्छर मक्खी और वो ओवरफ्लो करके जो गंदा पानी पूरे गांव को ख़राब करता था, वहाँ बीमारी फैलाता था। आज माननीय मनोहर लाल जी ने उसके लिए एक पॉन्ड अथॉरिटी बना करके और वो तालाब को बिल्कुल 5 पॉइंट की बात करें तो कितने 5 पॉइंट गाँव में बने? आप भी गाँव में जा रहे हो, थोड़ा जनता को बता दीजिए। देखो अभी 5 पॉन्ड नहीं बने, अभी पॉन्ड अथॉरिटी पॉन्ड बनाया है। पॉन्ड पहले 5 पॉन्ड बनाते थे हम, अब 5 पॉन्ड का कल्चर चला गया, पॉन्ड बना करके स्मार्ट पॉन्ड बना रहे हैं हम। तो स्मार्ट पॉन्ड के अंदर क्या कर रहे हैं, उसको साफ़ करके उसमें उसको पानी को ट्रीट करके और उसके बाद सोलर पैनल लगा करके, सोलर पैनल एक पंप लगा करके उस पानी को, जो पानी वेस्ट होता था गंदगी फैलाता था, उसको आज खेतों में सिंचाई के लिए यूज कर रहे हैं। सर, दो मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में उतरे हुए हो, तो क्या कहना चाहेंगे? ये तो करनाल की बड़ा सौभाग्य है कि पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने पूरे हरियाणा को एक नई दिशा दी है और हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा दिया है और हरियाणा को अपने देश के अंदर नंबर 1 लाने की दिशा में काम किया है, वो यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, वो करनाल से आज हमारे विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। आपने देखे होगा कल नॉमिनेशन था दोनों का, और जो जन सैलाब उमड़ करके आया, आप देखो उसमें सभी वर्ग के लोग, उसमें गरीब अमीर, SC BC, व्यापारी लोग, हर किसान, सब लोग उमड़ करके आए और उनको जन समर्थन दिया है। और अब तो सिर्फ एक ही वेट है कि कब चुनाव आए, चुनाव की डेट आए और हम कमल का बटन दबा करके एक हीरे को चंडीगढ़ भेजें और दूसरे को हम दिल्ली भेजने का काम करें। ये जनता वेट कर रही है। भाजपा के 2 कमल खिलेंगे यहाँ पर। भाजपा के करनाल में 2 कमल खिलेंगे, हरियाणा में 11 खिलेंगे। सर, जैसे कि आपने बताया कि कल किस तरह से जन सैलाब उमड़ा था नामांकन के दौरान, तो क्या लगता है तीसरी बार भी जो है भाजपा की लहर आने वाली है? लहर आने वाली नहीं है मैडम, भाजपा की लहर है। आज आप लोगों के बीच में जाओगे, बीच में जा कर के आप देखोगे तो आज की डेट में लोग खुद बोलते हैं, हम जब किसी से वोट मांगने के लिए जाते हैं तो वो सबसे पहले हमारे को एक बात कहता है कि जी मेरी वोट तो नरेंद्र मोदी जी की। हम पूछते हैं क्यों है, वो अब बताता है कि क्यों। जो मुद्दे आज मैं आपसे डिस्कस कर कि आयुष्मान मिला है किसी को, किसी ऐसे लोग हैं जिनको। जनता की बात करें तो जनता थी कल, तो जनता ही थी, सारी टोटल जनता थी। आपने जनता का कहना है और विपक्ष का भी कहना है, कहीं ना कहीं जो है पार्टी के कार्यकर्ता ही मौजूद थे उसमें। तो ये तो आप देखो, जिस पार्टी के कार्यकर्ता ही इतनी संख्या में हो, उनकी वोट कितनी होगी। अगर आप कार्यकर्ता ही कहते हो, आप देखो कि आप इस चीज़ को तो मानते हो हमारे इतनी संख्या में कार्यकर्ता है, अगर इतने हज़ारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता हैं तो हमारी वोट कितनी होगी। और जो हमारे कार्यकर्ताओं ने तो एक टारगेट फिक्स किया है, क्योंकि पिछली बार जो हमारी करनाल की जीत थी पूरे देश में दूसरे नंबर की जीत थी। इस बार तो हमने ठान रखा है कि इस बार हमने नंबर 1 की जीत करनाल से दिलवा करके मनोहर लाल जी को दिल्ली भेजना है। तो क्या लगता है जनता का कैसा सपोर्ट रहने वाला है? देखो जनता आज बड़ी खुश है, इतनी अच्छी सरकार से जनता खुश है। और आज चुनाव हम नहीं लड़ रहे, आज तो जनता ही चुनाव लड़ रही है। की बात कर रहे हैं सर, गांव के अंदर तो विरोध करने लगी है जनता। किसने किया विरोध? मेरे को तो लगता नहीं। हम लोगों के फील्ड में जा रहे, कुछ एक हो सकते हैं, कुछ कांग्रेसी लोग हैं, कुछ जो थोड़ा बहुत ये षड्यंत्र करते हैं और जुमलेबाजी करके चुनाव जीतना चाहते हैं। उनको छोड़ करके जो आप जनता की बात करो, आप किसी कांग्रेसियों की या खालिस्तानियों की बात ना करो। जनता की बात की जा रही है, धरातल की बात की जा रही है। आप खालिस्तानियों की बात कर रहे हैं, जो खालिस्तानी एजेंडा लेके चलते हैं, दूसरे एजेंडे लेकर के चल रहे हैं, जो देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर देश को तोड़ना चाहते हैं। उनके अलावा कोई नहीं है। बाकी तो सब लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ, दिल से जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और हर वर्ग खड़ा है। मैं आपको बताऊं, गरीब अमीर सब A to Z, जिसको आप SC BC, जर्नल, किसान, मजदूर, हर वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक को किस नज़र से देखते हैं? और माननीय जो मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री हैं अब, तो उन्होंने भी ये नारा दिया था। आपको कोई डाउट है उनके नारे के ऊपर? आप देखो। मुझे डाउट नहीं है, जनता जवाब मांग रही है। मैं जनता को भी कहता हूँ, माननीय मनोहर लाल जी ने पूरे हरियाणा की जनता को
एक समान एक नज़रिए से देखा और पूरे हरियाणा में समान रूप से किसी ने काम कराने का काम किया है तो वो मनोहर लाल जी ने किया है। और मनोहर लाल जी ने इसका उदाहरण दिया। आप देखो, जब पहले नौकरियां लगती थी पर्ची से लगती थी, खर्ची से लगती थी, नेताओं के भाई भतीजों की लगती थी। आज माननीय मनोहर लाल जी ने पूरे हरियाणा में रिकॉर्ड कायम करके दिखाया है। 1,25,000 नौकरियां हरियाणा के अंदर लगी है। कोई एक व्यक्ति साबित कर दे कि कोई एक पैसे पर्ची से या खर्ची से लगी है। A to Z ऐसे लोगों की नौकरी लगी है कि जो कहीं मजदूरी करता था जिसका फादर, और उसके बच्चे की नौकरी लगी। और वो जब हम उन लोगों को जा कर के मिलते हैं उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आज मनोहर लाल जी को दुआएं दे रहे हैं, मनोहर लाल जी के लिए आज वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ, क्योंकि हम जो मैं नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, कार्यकर्ता, खाली कार्यकर्ता जब वर्क करते हैं तो हो सकता है हम जीत सकते हैं। और जब पब्लिक काम हमारे साथ लग जाती है, जो पब्लिक आज भारतीय जनता पार्टी के मनोहर लाल जी के साथ लगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नंबर 1 की जीत हम दर्ज कर रहे हैं। सर, बात करें सरपंचों की तो सरपंच गुस्सा क्यों है? सरपंच भी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। देखो, अभी आप सरपंचों की बात, क्योंकि मैं भी जिला परिषद का चेयरमैन हूँ और वो गांव के सरपंच है, मैं ज़िले का प्रमुख हूँ। और हम सब मेरा जो इस टाइम काम है वो मैं लगभग सरपंचों को ही जा कर के मिल रहा हूँ। और सरपंचों से जब बैठ कर के बात हो रही है, मेरे को नहीं लगता एक भी सरपंच कोई नाराज़ है। सभी सरपंच खुश हैं और मैक्सिमम 90% सरपंच आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। सर, वो कौन है जो लोग खुश है? देखा जा रहा है कि तमाम सरपंच इकट्ठा होकर मीटिंगें भी करते हैं और फिर जो है बहिष्कार करने की भी बात कह रहे हैं। आप इनकी मीटिंग में गए होंगे सरपंचों की, कितने सरपंच थे? 395 पंचायतें हैं। क्या आज तक आपने 395 सरपंच कहीं खड़े हुए देखे हैं? आज तक एक 10-5-20 जो सरपंच हैं, जो दूसरी आइडियोलॉजी के लोग हैं, जो दूसरी विचारधारा के लोग हैं, सिर्फ वही लोग मीटिंग कर करके ये प्रचार करें कि सरपंच, सारे सरपंच, मैं सरपंचों से मेरी रेगुलर मीटिंग चल रही है, मैं जा कर के सरपंचों को मिल रहा हूँ। और एक भी सरपंच कोई ऐसा मेरे को नहीं लगा। कुछ ऐसे जिनको थोड़ा बहुत कोई डाउट भी था, हम जा कर के उन लोगों के साथ बैठे और आज सरपंचों ने ये बात समझ ली है। और वो सरपंच मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं। सरपंच उसके बाद हमारे जो अभी वर्तमान में जो पंचायत मिनिस्टर हैं डांडा जी, उनको भी मिले और उन्होंने सब ने जो कोई कुछ थोड़ी मोटी कोई कमी भी है तो मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है और हमारे सीएम साहब ने भी आश्वासन दिया, अगर कोई कमी है इस सिस्टम के अंदर वो भी जल्दी से जल्द दुरुस्त की जाएगी। जनता का कहना है भाजपा सरकार कोई भी वायदा पूरा नहीं कर पाई, किसी भी वायदे पर खरी नहीं उतर पाई है। ये जनता का कहना नहीं है। जनता आज अगर वोट दे रही है, आज अगर जनता ये नारा लगा रही है कि 400 पार आज मोदी जी को कराना है, तो तभी करा पा रही है, क्योंकि जनता आज नरेंद्र मोदी जी के काम से, माननीय मनोहर लाल जी के काम से बिल्कुल खुश है। और हम लोग, क्योंकि हम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, पब्लिक की आज लहर है। आज मैं कहता हूँ ऐसी सिचुएशन है कि मैं जैसे जाता हूँ एक गांव में दूसरे गांव का कंपटीशन है कि हम कौन पहले नंबर पे आए वोटिंग कराने में, और एक तरफा काम हो रहा है। तो अंत में जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि आप देश के लिए वोट करें, आप विकास के लिए वोट करें। और जो ये विकास की ट्रेन पटड़ी पे दौड़ रही है और ये इसी तरीके से दौड़ती रहे, उसके लिए आप मतदान करें। धन्यवाद जी, बिल्कुल सोच समझकर मतदान करें। आज हमारे साथ जो है चेयरमैन साहब मौजूद थे, इनसे हमने बातचीत की है। आप भी कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और देखना होगा कि 2024 में आखिर किसकी सत्ता रहने वाली है। वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए।